हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आवाज़ इतनी बदली बदली सी क्यों है। बिल्कुल है, यह आवाज़ है मेरी यानी प्रियांशु ठाकुर की। जी हाँ, महेश आर्य जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ़िलहाल उनका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है और उनका ये गोल था कि आज एक वीडियो वो अपने दर्शकों को दे सकें। एंड आर्य जी वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं उनकी कहानी को अपनी ज़ुबानी इस वीडियो में पेश कर सकूं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, कहते हैं जंगल में अक्सर एक शैतान घूमता है जिसे स्कोंदो काता कहते हैं। इसे कुछ लोग सिर कटा शैतान भी कहते हैं। आज की हमारी ये कहानी इसी पर आधारित है। आज की कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर निर्मल सिंह की, जिनका एक बार सामना एक ऐसे शैतान से हुआ जिसके बाद आज भी उनकी ज़िंदगी जंगलों से गुजरते वक्त उसी शैतान के खौफ के घेरे में रहती है। आखिर क्या कुछ घटा था इनके साथ और इनका क्या अनुभव रहा, चलिए जानते हैं निर्मल की कहानी निर्मल की ज़ुबानी। मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं पंजाब से हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूत प्रेत की घटनाएं सुन रखी है। कभी इन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब वो कहते हैं ना, अंधविश्वास पर विश्वास कर पाना तब तक ही मुश्किल होता है जब तक कि वो खुद के साथ ना घट जाए। मुझे दिक्कत इस बात से है कि कुछ लोगों को आगाह करने के बावजूद अपनी मर्दानगी दिखाना ज़रूरी समझते हैं, जिस वजह से उन्हें कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ भी कह लो, लेकिन कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी करने की आदत से बाज नहीं आते। ऐसी ही एक बेवकूफ़ी मैंने भी की थी, जिसके बाद मैं हर उस शख्स को सलाह देता हूँ कि अंधविश्वास पर विश्वास ना सही, लेकिन कम से कम उसे चुनौती तो मत करो। इसका अंजाम कभी कभी बहुत ख़तरनाक होता है। ये बात आज से काफ़ी साल पहले की है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर यही कोई शायद 2011-12 की बात थी। मैं उस समय राजस्थान में पोस्टेड था। राजस्थान जो कि ऐसे ही अपने रहस्यों के लिए चर्चे में रहता है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तो जंगलों और पहाड़ी इलाकों से तो मेरा ख़ास रिश्ता है। मैंने इस कैरियर को इसी वजह से चुना था ताकि मैं ऐसी एडवेंचर्स वाली ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकूँ। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इसी कैरियर के लिए एक दिन मेरी जान लगभग हलक तक आ पहुँचेगी। दरअसल उस समय मेरा अक्सर जंगलों के रास्ते से आना जाना लगा रहता था। एक बार की बात है, हमें खबर मिली कि कुछ लोग जंगल में गैर कानूनी सट्टे और हथियारों की हेराफेरी कर रहे हैं। हम सब लोग फ़ौरन उस जंगल में उन्हें पकड़ने गए। हम लोग कुल 4 ऑफिसर थे और एक ड्राइवर था। सामने हमें एक आदमी दिखा। हमें पता चल गया कि ये उन्हीं गैंग का एक मेंबर है। हम लोग फ़ौरन गाड़ी से उतरे और उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए दौड़े। मैंने उसे जकड़ लिया और उसको किरेवान से लिए जीप में बिठाया। फिर हमने उससे पूछा, कहाँ है उसके गैंग के लोग? तो फिर उसी मुजरिम अली ने कहा, अल्लाह के पास। फिर एक ऑफिसर ने पूछा, मतलब? फिर उसने कहा, आप गाड़ी मोड़ लो वरना आप लोग भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बोला, ये कहानियाँ क्या बना रहा है? सीधे सीधे बोल, कहाँ है तेरे साथी? उसने बोला, साहब मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं एक छोटे मोटे कंपनी में मजदूरी करता था। फिर इन लोगों ने मुझे अपने गैंग में शामिल कर लिया। मुझे यहाँ मजदूरी करने के बाद जो तनख्वाह मिलती थी उससे 2 गुना ज़्यादा तनख्वाह मुझे देने लगे, जिससे मैं लालच में थोड़ा बहक गया। फिर मैंने इन लोगों के साथ काम करना शुरू किया। और हाँ, ये बात सच है कि आज हम लोग हथियारों का सौदा करने आए थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। जैसे ही हमने हथियारों से भरे संदूक को सामने रखा, उसी समय स्कोंदो काता सामने आ गया। उसने सामने आते ही एक कुल्हाड़ी से बगल वाले आदमी का सर सीधा धड़ से उखाड़ दिया। फिर सब लोग वहाँ से भाग निकले और एक टूटे फूटे मकान में छुप गए। साहब, पर क्या शख्स था वो! एक एक के धड़कन के आवाज़ से उसकी तरफ आकर्षित होते हुए अपने एक छोटे से कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता था। इतना भयानक दृश्य मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो तो रहमत थी अल्लाह की कि मैं किसी तरह बच निकला। बाकी सब अब तक तो अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे। तभी एक ऑफिसर ने बोला, अच्छा बेटा, अच्छी कहानी सुनाई तूने। तेरी ये चाल अच्छे से समझता हूँ मैं। तू ये सब इसलिए बोल रहा है ना ताकि तेरे साथी बच जाए और तुम लोग हेरा फेरी कर सको। उसने कहा, देखो साहब, मुझे पहले से पता था कि आप सब मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन आज रात हम सबको अल्लाह के पास जाना ही है। मैं ये पाप लेकर नहीं जाना चाहता हूँ कि मैंने आपको मृत्यु से पहले आगाह नहीं किया। अब आप लोग स्कोंदो काता के इलाके में आ चुके हो। अब आपका किसी भी समय उससे सामना हो सकता है, तो तैयार रहिएगा। एक ऑफिसर ने बोला, सर इस स्कोंदो काता के बारे में मैंने भी सुना है। तभी एक ऑफिसर ने बोला, सर स्कोंदो काता के बारे में मैंने भी सुना है। कहते हैं ये वो लोगों की आत्माएं होती है जिनका सिर ट्रेन से टकराने या ट्रेन से मरने की वजह से अलग हो गया हो
और फिर ये लोग उसी इलाके के चारों तरफ अपना पहरा देते हैं और अपने शिकार की राह तकते हैं। कहते हैं क्योंकि इनकी आंखें नहीं होती इसलिए ये आपको देखकर सटीक निशाने से हमला नहीं करते, लेकिन आपकी आहट से या आप पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं, जिससे वो शख्स भी उसके जैसा ही हो जाता है और उसकी मुंडी ये अपने सर में लगा लेता है। मैंने उसे बोला, सिन्हा क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड? किस ज़माने में जी रहे हो तुम लोग? ये राक्षस, भूत, प्रेत, बैताल ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। असल ज़िंदगी से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं होता। मेरे इतना कहने की देर थी कि तभी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने ड्राइवर को पूछा गाड़ी क्यों रोक दी, तो उसने बोला, साहब अभी तुरंत ऐसा लगा जैसे सामने से कोई लंबा आदमी गुजरा हो, जिसका चेहरा तो नहीं दिख पाया क्योंकि उसका चेहरा पत्तों से ढका था, लेकिन वो काफ़ी पतला और लंबा था। मैंने बोला, क्या यार तुम इन सब कहानियों में ध्यान मत दो, इसके वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा और कुछ नहीं, तुम बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। उसने गाड़ी बढ़ाई। सूरज लगभग ढलने की कगार पे था। एक बार फिर से उसी मुजरिम ने जिसे हमने पकड़ा था, उसने कहा, साहब मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप मुझे भले ही फांसी पर लटका दो, लेकिन कृपया करके वापस मुड़ जाओ। मुझे उस शैतान से नहीं मरना है, रात होने वाली है। इस समय माहौल और शांत होता है, जिससे वो आपकी आहट को और अच्छे से महसूस कर लेगा और जल्द ही आपको बहुत दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देगा। मैंने बोला, अच्छा हम लोग अगर लौट गए तो आज रात का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ ही भाग नहीं जाएंगे? उन्हें पकड़ना ही तो हमारा असल मकसद है और बंदूकें भी तो है हमारे पास। उसने बोला, साहब जो पहले से मर चुका है उसे आप कैसे मारोगे? मैंने उसे चिल्लाते हुए बोला, अभी तो चुपचाप एक जगह पे बैठे रहे और अपनी बोलती बंद करके रख। मेरे इतना बोलते ही मैंने देखा कि एक तरफ की झाड़ियाँ हिल रही थी। हमें बड़ा अजीब लगा क्योंकि आधी बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो आखिर ये झाड़ियाँ कैसे हिल रही थी? क्योंकि इतनी मोटी शाखाओं को हिला पाना किसी जानवर के बस में था ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद वहीं पर वो गैंग छिपी है जो शायद उस पेड़ पर चढ़ी हुई है। मेरे एक ऑफिसर ने मुझे कहा, सर वहाँ कोई नहीं होगा, रहने दीजिए, हम आगे ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, सिन्हा ये हमारी ड्यूटी है, हम अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकते। इतना कहते ही सारे ऑफिसर्स गाड़ी से दबे पांव उतरे और अपनी बंदूकें ताने उस झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सच कहूँ तो थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मेरी बेवकूफ़ी ने मुझे उस तरफ जाने को मजबूर किया। मेरे पीछे पीछे वो ऑफिसर्स भी थे। फिर मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मैंने देखा एक लकड़ी जैसा पतला कदम जिसके लंबे लंबे नाखून थे, वो कभी आगे तो कभी पीछे कर रहा था। मैं उस तरफ धीरे से गया और अचानक से वो शख्स सीधे हमारे सामने खड़ा हो गया। अब जो मैं देख रहा था वो तो मानो मेरे लिए मौत ही थी। सारी बातें उस अली नाम के मुजरिम की बिल्कुल सच थी। ये एक सिर कटा शैतान था जिसे हम लोग आम भाषा में स्कोंदो काता कहते हैं। इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिससे इसने एक ऑफिसर की तरफ फेंक के मारा। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उस ऑफिसर का गला से अलग हो गया। मैं खौफ के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अली ने मुझे इशारे से बोला कि मैं शांत रहूं और अपने जूतों को हाथ में लेकर धीरे धीरे पीछे बढ़ूं। मैं धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगा। वो शैतान बस एक आहट को महसूस करने का जैसे इंतज़ार कर रहा था। जब मैंने देखा कि अब मैं उस शैतान से काफ़ी दूर आ गया हूँ तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं तुरंत अपने पूरे रफ्तार से भागना शुरू किया। मेरे पीछे वो ऑफिसर्स और अली भी भागने लगे। तभी मुझे सामने एक टूटा फूटा मकान दिखा। मुझे उस समय उस शैतान से बचने की बस वही जगह दिखी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसी मकान में मैं घुस गया। पीछे ऑफिसर्स और अली ने मुझे आवाज़ भी दिया कि मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँ क्योंकि ये मकान उसी स्कोंदो काता का था। अली ने उन सबको बता दिया था, इसलिए उस मकान में कोई नहीं आया। सब उसी मकान के उस तरफ झाड़ियों में छुपे रहे। मैं अकेला था वहाँ, इस बात से अनजान कि जल्द ही स्कोंदो काता से एक बार फिर मेरी मुलाकात होने वाली है। मैंने वहाँ एक कमरे में देखा कि कुछ लोगों की लाशें पड़ी है और अनुमानित तौर पर ये वही लोग थे जिन्हें हमने गिरफ्तार करने वाले थे। फिर मुझे अली की कही गई बात याद आ गई। अली ने हमसे कहा था, साहब सब लोग उसी एक टूटे फूटे मकान में गए थे जो कि स्कोंदो काता का ही घर था। उसने सबको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इतना समझने की देर थी कि मैं फ़ौरन बाहर की तरफ भागा। भागते के साथ ही जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, सामने अचानक पता नहीं कहां से वो स्कोंदो काता खड़ा था। उसने कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया, लेकिन मैं किस्मत से बच निकला और भागता हुआ ऊपर के कमरे में चला गया और मैंने दरवाजे को कस के बंद कर लिया। उस समय मेरी हालत किसी मोम के पुतले की तरह थी। मैं खौफ के मारे थर थर काँप रहा था।
जिसके बाद अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ें आईं। ऐसा लग रहा था कि कोई कुल्हाड़ी से मार मार कर दरवाजे को तोड़ना चाहता है। मुझे पता था कि जैसे ही वो शैतान इस दरवाजे को तोड़ेगा वैसे ही मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही कुछ हुआ। करीबन 10 मिनट लगातार दरवाजे पे मारने के बाद वो शैतान एक समय के लिए रुक गया। रुकने के कुछ पल बाद ही उसने एक ज़ोरदार हिट किया जिससे दरवाज़ा पूरा उखड़ गया और वो अंदर आ गया। मुझे पता था कि मेरी धड़कनों से मेरी मौत हो सकती है। वो बस मेरी एक आहट के इंतज़ार में था। मैंने फिर एक चालाकी दिखाई। मैंने पास में रखे एक लकड़ी को खिड़की की तरफ दे मारा। इससे वो शैतान हुमचता हुआ उस खिड़की की तरफ जा पहुंचा और उसने दरवाजे का रास्ता छोड़ दिया। मैंने इस मौके का बखूबी फ़ायदा उठाया क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी मौका था जब मैं बच सकता था। वो शैतान जैसे ही उधर से हटा मैंने पूरे ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन मुझसे एक आहट होते ही उस शैतान ने कुल्हाड़ी को ठीक मेरी तरफ दे मारा और सिर्फ 1 मीटर से मैं लगभग बच गया और वो कुल्हाड़ी उस दरवाजे में घुप गई। मैं भागता हुआ नीचे गया और वो स्कोंदोकाता भी मेरे पीछे लड़खड़ाते हुए भागने लगा। मैं जब बाहर आया तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने जब उस झाड़ी की उस तरफ देखा तो मुझे सिर्फ अली ज़मीन पर लेटा हुआ दिखा। मुझे तो पहले लगा कि स्कोंदोकाता ने इसे भी मार दिया है, लेकिन ये बचा था क्योंकि इसका गर्दन था। बाकी जितने भी इसके शिकार हुए थे उन सब का सर धड़ से अलग था। मैंने उसे उठाया तो मुझे देखकर वो चौंक गया। वो बोला, साहब आप जिंदा हो? आपके एक ऑफिसर से गलती हो गई। भागने में इनके दोनों जूते निकल गए। उस घर में घुसने से पहले उस स्कोंदोकाता ने साहब के जूते को स्पर्श कर लिया और उसी दिशा में उसने अपनी कुल्हाड़ी मारी और वो साहब का गर्दन उड़ता हुआ दूसरे झाड़ियों में जा गिरा। उसके बाद सब बुरी तरह डर गए और सबकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई, जिसका बखूबी फ़ायदा उठाया स्कोंदोकाता ने और उसके बाद उसने सबको निपटा दिया। मुझे पता था कि अगर मैंने वो गलती की तो मैं भी नहीं बचूंगा, इसलिए मैं यहीं लेट गया खुद को थाम के, जिससे उस शैतान को मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ और वो अंदर चला गया। अली ने बोला, चलिए साहब, इन झाड़ियों के उस पार एक रेलवे ट्रैक है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो ज़िंदा बच जाएंगे। उसके बाद मैं और अली डरते हुए रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी सामने स्कोंदोकाता खड़ा था। देखते ही देखते वो हमारे सामने आ गया, जिससे हमें इतना तो यकीन हो गया कि अब हमारी ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन हमारी किस्मत में ज़िंदगी लिखी थी। उसी समय एक ट्रेन की हॉर्न के आवाज़ में एक ट्रेन वहाँ से गुजरी। जैसे ही ट्रेन की हॉर्न पड़ी वो शैतान जैसे उस जगह पे चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अली ने बोला, साहब, स्कोंदोकाता को ट्रेन से बहुत डर लगता है, ट्रेन की आवाज़ से ये खौफ खाता है। अब ज़्यादा समय ना गवाए और फ़ौरन रेल की पटरियों की तरफ भागे। हम दोनों पूरे रफ्तार से भागने लगे और अंत में हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर आते आते हम काफ़ी थक गए थे और अब हमने चैन की सांस ली। हम लोग उसी पटरी पर चलते गए और करीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर आगे निकल जाने पर हमें कुछ कच्चे मकान और कच्ची सड़क दिखी, जिसे इतना तो तय था कि अब हम उस जंगल को पार कर चुके हैं। फिर मैंने टीम बुलाया और अली गिरफ्तार हुआ। मैं उस दिन ज़िंदा बच सका। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी बताया तो उनका भी जवाब वही था, वो स्कोंदोकाता का इलाका था और आप खुशकिस्मत थे जो बच गए, वरना एक बार अगर कोई उसके इलाके में अपनी कदम रख दे फिर वो वापस नहीं लौटता। पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसके बाद इस जंगल में जाना मना है। अनजान तो वो मुजरिम थे जो हेरा फेरी के लिए उस जंगल को चुने। आपने तो सब जानते हुए भी बेवकूफ़ी की, जिस वजह से 4 ऑफिसर और उस ड्राइवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सच कहूँ दोस्तों, अफसोस तो मुझे आज भी है उस घटना का, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा अपने अनुभव से, ज़रूरी नहीं कि इस पूरे धरती पर सिर्फ हम इंसानों का ही इलाका हो, क्योंकि ना जाने कितने अजीबोगरीब प्राणियों का आभास किया जा चुका है और वो मूर्खता कभी ना करे जो मैंने किया। खैर, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी जो मैं अपनी दास्तान सुनाने के लिए आज ज़िंदा हूँ।